से भारत माता अकुलाई थी, मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से मर्माहत अकुलाई थी, अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे, उन्मादी तेवर मजहब के वे क्रूर कुटिल कुविचारी थे, प्रतिमाएं खंडित की जाती उनके बौने आदेशों पर, भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेषों पर, हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई, गोरी गजनी तैमूर लंग की लगती पुनरावृत्ति हुई, दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ। तालियां बजाते बजाते आप थक गए हैं, केवल कविता सुन लें, केवल कविता सुन लें, यही मेरे लिए पुरस्कार है, यही आपका आशीर्वाद है। दिल्ली के शासक अकबर का, यहाँ वक्ता प्रवक्ता अधिवक्ता सारे लोग बैठे हैं, मंच विभूषित है बड़े लोगों से, तब इस इतिहास बोध की रचना को पढ़ता हूं कि दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ, साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ, लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी, खुद अपना राजमुकुट चरणों में अर्पित किया गुलामी की, और कुछ राजाओं पर पद लिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी स्वीकार हुआ। हो गई दिशाएं तमसावृत, हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान, हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान, पौरुष को लकवा मार गया कर्तव्यहीन हिंदुस्तान, लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा रात होने को है, उस भारत की गौरवशाली अरुणित आभा खोने को है, पर भाग्य ने भी करवट बदली, पावन प्रणम इतिहास हुआ, प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ, छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई, रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात। मुझे खुशी है कि मैं तो समझता था कि कहां मैं सुना पाऊंगा, रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात हुई। इतिहास के लोग बैठे होंगे, भारत के भाग्य विधाता बन डॉक्टर, भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए, कि मन में विचार कौंधने लगा कैसे लौटेगा स्वाभिमान, गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान, ये राम कृष्ण की धरती है, गोरक्षा की व्रतधारी है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके हर बच्चा प्रलयंकारी है, तलवार म्यान से खींच लिया, लहराकर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बोले? अगर इन पंक्तियों में राजस्थान का मेवाड़ का शौर्य आ जाए तो इस बाराबंकी के कवि का आप कवि को आशीर्वाद दीजिएगा। राणा प्रताप ऐसे बोले, क्या बोले? ये बप्पा रावल की धरती, इतिहास बोध, ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला, इसका पावन इतिहास रहा, ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित कुंभा जैसे रणधीरों की, मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट काट करके बोया, जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी। गोरा बादल की तलवारें, गोरा बादल की तलवारें खट 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 चलती थी, दुर्दांत खिलजियों के संग में रण में वे सदा मचलती थी, पन्ना माता का त्याग जहां धरती पर महका चंदन है, राणा प्रताप सबके समक्ष इसका करता अभिनंदन है। और जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, कम लोग बैठे हैं लेकिन कविता के जानकार लोग बैठे हैं, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, पर एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धरना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम मैं करना दूं, भारत माता की यश गाथा उसके कानों में भरना दूं, तब तक ये ठाट बाट तजकर सन्यासी जीवन जीऊंगा, पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। कुछ पंक्तियां छोड़ करके जो सुनाना चाहता हूं,
कि सेनाओं को आदेश मिला, सेनाओं को आदेश मिला, मंच विभूषित है बड़े लोगों से, कि सेनाओं को आदेश मिला, तंबू कनात सब गाड़ उठे, हिनहिना उठे, घोड़े गर्जी तोपें, हाथी चित्घाड़ उठे, हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना, मुगलों का सेनापति सलीम, विद्रोही उसका मान सिंह, जो चढ़ा करेला आज नींद, और चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की, लिखने की शुरू कहानी की, भृगुटी तन गई, लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली, एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार। जिस ओर निकल जाते राणा, जिस ओर निकल जाते राणा, मैदान साफ हो जाता था, जिस ओर निकल जाते राणा, मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था। जिस ओर निकल जाते राणा, मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था हाहाकार दिशाओं में, हलचल थी नदियों झीलों में, रणचंडी बन बैठी काली मां, उन बनवासी भीलों में टंकार धनुष की होती थी, वालों की वर्षा लगातार, मन में चट्टान इरादे थे, था बल पौरुष का गजब ज्वार, कुछ भटके तीर लक्ष्य से नभ के पार दिखाई देते थे, कुछ मिलकर गले शत्रुओं के गलहार दिखाई देते थे। और जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था। जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था। जो टापों से बचकर उड़ता, सर पर राणा का भाला था। खटखट खटखट आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल लाल। मैं एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक, जो सैनिक शेखर भाई, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता। क्या बात है। जो सैनिक मुगलों का कल तक, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। आंखों की पुतरी में चेतक, आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नभ में मानो है जड़ा हुआ चेतक। क्या बात है, वाह वाह वाह। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना, अकुलाई थी। पूरे रण क्षेत्र में चेतक ने टापों की मोहर लगाई थी। और राणा रणबीर दहाड़े तक, हल्दी घाटी का एक दृश्य आपके बीच में एक काव्य चित्र बनाता है ये बाराबंकी का कवि। सुनिएगा। राणा रणबीर दहाड़े तक है मान सिंह गद्दार कहा, चेतक से कहा चलो बढ़कर, छिपकर बैठा मक्कार जहां। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर, दो पैर जमाया मस्तक पर, दो पैर टिकाया धरती पर। वाह क्या दृश्य है। वाह। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका आके तरे, डर करके भागा मान सिंह, पर हुआ महावत वहीं ढेर। घिर गए किंतु राणा प्रताप। कविता की अंतिम पंक्तियां आपके बीच में आ रही हैं। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग, करता रण कौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जानते हैं कि झाला मन्ना नहीं होते तो महाराणा प्रताप वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाती। महाराणा प्रताप से झाला मन्ना ने उनका छत्र लिया और राणा प्रताप को रास्ता दिया कि इन दुष्टों से बाद में निपटिएगा। झाला मन्ना के नाम पर एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहता हूं। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि, बलिदान मांगती मातृभूमि।
मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई, कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हठ जीत गया। तन मातृभूमि से बढ़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है। बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है। बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना है। घनघोर युद्ध करके झाला ने, कविता की अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा कि घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली। तन मन धन सब अर्पित करके इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी सोचबार करती प्रणाम, गौरव गंधा इस माटी को, अब इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी। दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है अमर तीर्थ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप की, भारत माता